नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम जिज्ञासा में। और मेरे साथ हैं डॉक्टर श्री राम आचार्य। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सीरीज को लोग पसंद कर रहे हैं, जिज्ञासाएं लोगों की शांत हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ नई नई आ रही हैं। जो पाप होते हैं डॉक्टर साहब, ये पाप कर्म, जिनको पाप कर्म कहते हैं हम, वो कौन करता है या किसके होते हैं? आत्मा के होते हैं या शरीर के होते हैं? देखिए, किसी भी प्रकार का कर्म करने के लिए आत्मा प्रेरित होता है। आत्मा स्वयं भी तो निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। न वो कोई पाप कर्म कर रहा है, न पुण्य कर्म कर रहा है, शुभ अशुभ किसी भी प्रकार के कर्म नहीं कर रहा है। लेकिन चूंकि वह आत्मा इस संसार में कर्म करने के लिए ही आया है, विशेषकर से मनुष्य शरीर में, तो जब वह आत्मा कर्म करने के लिए आया है तो उस आत्मा को इस कर्म को करने के लिए, इसका संपादन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वह माध्यम बनता है शरीर। आत्मा जब शरीर में निवास करता है तो इस शरीर के माध्यम से ही कर्म का संपादन करता है। जब ये हमने पहले भी देखा और इसके विषय में चर्चा हुई कि आत्मा जब अविद्या से आवृत्त हो तो उसकी जीव संज्ञा है। बिल्कुल। तो हमें यह समझना चाहिए कि अविद्या से आवृत्त आत्मा अर्थात जीव जो है, वह जीव इन कर्मों को करता है, और इन कर्मों के निष्पादन के लिए, इन कर्मों को पूरा करने के लिए शरीर को माध्यम बनाता है। तो मतलब जो भी कर्म, पाप कर्म होते हैं या पुण्य कर्म होते हैं, वो करता जीव है, माध्यम शरीर होता है। तो अब जब उनको भोगने की बारी आती है, हम देखते हैं कि वो भोगता तो बेचारा शरीर है। कोई बीमार हो गया, किसी के चोट लग गई, किसी की हड्डी टूट गई, या कुछ और भी तरीके से। तो ऐसा क्यों होता है कि पाप कोई और कर रहा है और भोग कोई और रहा है? देखिए, इस बात में जो जिज्ञासा है वह हमारी पिछली बात में ही उसका समाधान हो जाता है कि जीव कौन है जो अविद्या से आवृत्त है, साधारण मनुष्य कौन है जो कि अज्ञान में डूबा है, अज्ञान से युक्त है। तो जब हमारा शरीर बीमार हो रहा है, चोट लग रही है, किसी भी तरह से दुख भोग रहा है, बस यही अज्ञान है। वास्तविक स्थिति क्या है कि शरीर नश्वर है, जड़ है। चेतन कौन है? चेतन है आत्मा। ठीक है। तो जो चेतन है वही कुछ करने में सक्षम है, और जो कार्य करने में सक्षम है वही उसका फल भोगने में सक्षम है। तो चाहे सुख हो या दुख हो, भोग रहा है आत्मा। जब मैं कहूंगा कि मुझे दुख हो रहा है, मैं दुखी हूं या मैं सुखी हूं, तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो ये जो मैं है, यही तत्व आत्म तत्व है, यही जीव है। तो सुख या दुख को जो भोग रहा है वह है जीव। शरीर जिस प्रकार से कर्म का निष्पादन करने के लिए एक माध्यम बना है, उसी प्रकार से उस कर्म के फलों को अर्थात सुख और दुख को भोगने के लिए फिर से शरीर माध्यम बना है। इसी संदर्भ में ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है, जीवः कर्म फलम भुंक्ते आत्मा निर्लिप्त एव च आत्मनः प्रतिबिंबंच देहि जीवः स एव च। अर्थात कर्म फल को जो भोगता है वह है जीव। जीवः कर्म फलं भुंक्ते, जीव ही कर्म के फल को भोगता है। वह कर्म का फल सुख हो दुख हो, ये बात की बात है। किस प्रकार के कर्म थे और कैसे ईश्वरीय कृपा से वे हमें उनका फल प्राप्त होना है, किस स्वरूप में प्राप्त होना, ये एक अलग विषय है। लेकिन जीवः कर्म फलं भुंक्ते, ब्रह्म वैवर्त पुराण के ये वचन है। तो जीव भोगता है कर्म के फलों को, जीव भोगता है। इसी संदर्भ में और भी कहा गया है, आत्मा जीवः स्मृतो रामा यो भोक्ता सुख दुखयोः
अव्यक्तो मिश्रितानीह रजः सत्व तमांसी च, विष्णु धर्मोत्तर पुराण की ये वचन है। तो इसमें कहा गया है कि सुख दुख का भोक्ता जो है वो आत्मा है। आत्मा को ही भोक्ता बताया गया है, अर्थात भोगने वाला। आत्मा सुख और दुख दोनों को भोगता है, लेकिन चूंकि आत्मा चेतन है, लेकिन उसे माध्यम चाहिए। जिस प्रकार से कर्म करने का माध्यम चाहिए, उसी प्रकार से सुख दुख को भोगने का भी माध्यम चाहिए। तो शरीर के माध्यम से सुख और दुख इन दोनों को आत्मा भोगता है। और कैसा आत्मा? जो अविद्या से आवृत्त है, अर्थात जीव। तो जीव जो है वो सुख और दुख को भोगता है। ओके, तो मतलब बेसिकली ये बात गहरी है कि जो कुछ हो रहा है वो जीव के ही साथ हो रहा है। डॉक्टर साहब, बड़ी गहरी बात आपने बताई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर बेचारा जीव जो है अगर वो बुरा कर्म कर रहा है तो फिर शरीर काहे को कष्ट झेल रहा है? शरीर नश्वर है। शरीर को कभी कष्ट नहीं हो सकता, वो दुख और सुख नहीं भोग सकता। क्यों? क्योंकि वो जड़ है, चेतन। जैसे ही चेतना निकलती है वो कुछ भी नहीं है। तो खेल सारा चेतना का, और चेतना जीव है। तो ये उम्मीद करता हूँ बात बहुत गहरी है, लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो एक बार और सुनिएगा। लेकिन गहरी बात है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बात है कि कौन पाप करता है और कौन उनके फल भोगता है। तो आपके मन में भी अगर कोई और जिज्ञासा हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में रेडियो द्वारका में। तब तक बने रहें हमारे साथ।